नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करने पर आमदा मोदी सरकार के नए कारनामे का भंडा फूटा है। और जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कॉलेजियम बेंच में बैठे जज आग बबूला हो उठे। वो हैरान रह गए और मोदी सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। और उन्होंने कहा है कि यह देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। यह पिक एंड चूज पॉलिसी बेहद खराब है, मनमानी बंद कर दीजिए। अब आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि वो खबर क्या है। याद कीजिए, राहुल गांधी मोदी सरनेम केस। उस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतरिम राहत मिली, लेकिन कुछ ही समय के बाद गुजरात हाई कोर्ट के उस जज का तबादला कर दिया गया था। मीडिया ने जमकर इस खबर को प्रकाशित किया कि राहुल गांधी की सजा रोकने से इनकार करने वाले उस जज का पटना हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। लेकिन अगर हम यह कहें कि उस जज का तबादला हुआ ही नहीं, वो अभी भी पटना हाई कोर्ट में सेवा नहीं दे रहे हैं, वो गुजरात हाई कोर्ट में ही सेवा दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? होगी ना हैरानी कि कॉलेजियम ने सिफारिश की और मोदी सरकार ने उसे मंजूर ही नहीं किया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, गुजरात हाई कोर्ट के जजों को संरक्षण देने में मोदी सरकार ने तमाम मर्यादा लांघ दी है। कॉलेजियम हैरान है। सुप्रीम कोर्ट एकदम से गुस्से में है कि आपने पूरे जुडिशरी के सिस्टम को ही उथल पुथल करने की स्थिति में लाकर रख दिया है। मोदी सरकार ने जुडिशरी में सीनियरिटी लेवल की धज्जियां उड़ा दी है। अब कॉलेजियम कोई सिफारिश भी करे तो बेचैन हो जाते हैं कि सीनियरिटी का लेवल क्या होगा। दरअसल सिर्फ एक जज की बात होती तब ना। गुजरात हाई कोर्ट के 4 जज ऐसे हैं जिन्हें मोदी सत्ता ने अपने प्रभाव से गुजरात में ही रोके रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बेंच ने कहा था कि इनका तबादला तुरंत किया जाए। हम आपको नाम भी गिनाते हैं, नाम मेरे पास है कि किनके किनके साथ यह आदेश हुआ था। जस्टिस हेमंत एम प्रक्षक तो आपको याद है, इसके अलावा कुछ नाम और देख लीजिए। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस समीर दवे की सिफारिश की गई। जस्टिस A.Y. कोगजे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, और जस्टिस गीता गोपी की तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट के लिए सिफारिश की गई। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। इसमें से जो आप नाम देख रहे हैं, जस्टिस गीता गोपी का भी नाम आप याद कर सकते हैं। जस्टिस गीता गोपी जो राहुल गांधी के केस में सुनवाई करने से ही इनकार कर दी थी और खुद को केस से अलग कर लिया था, वो भी तबादले वाली सूची में शामिल थी। लेकिन मोदी सरकार ने इन 4 जजों की फाइल दबा कर रख ली और उनका तबादला नहीं किया, जिसके चलते CJI की बेंच एकदम से भड़क उठी। आखिर ये क्या चल रहा है? सरकार ऐसे जजों को क्यों बचा रही है? क्या ये लोग जानबूझकर मोदी सरकार के हित में काम करते हैं? इस वजह से बदले में जुडिशरी में इन जजों को संरक्षण मिल जाता है केंद्र सरकार से। हालांकि तबादले की फाइल दबाने की जो परंपरा है, मोदी सरकार लंबे समय से कर रही है, और इसके चलते बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन ने भी इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। उस पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन जरा सोचिए तो सही कि सरकार किस कदर जुडिशरी को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। क्या न्यायपालिका को अब सरकार कंट्रोल करेगी और यहां से जो फैसले आएंगे वह सरकार के हिसाब से आएंगे? भले ही अब जुडिशरी में तमाम जो हायरार्की है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दे, ये सब चलेगा क्या? जो जूनियर है वो जज बन रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन जिन जज का तबादला होना चाहिए, जिन जजों की नियुक्ति की बात है, जिन वकील को इंतजार है जज बनने की, उन सब की फाइल लेकर बैठ जाइए आप। यही चल रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी केस से जुड़े जज तक को भी रोक कर रखा गया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, आपने तो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया है,
तो आपके लिए गिफ्ट बनता है। क्या ऐसी परिस्थिति है? आरोप ऐसे लगते हैं। एक स्क्रीनशॉट देखिए, लाइव लॉ ने लिखा है, एक गुजरात हाई कोर्ट के जजों के तबादले नहीं किए जाने को लेकर टिप्पणी है कि 4 गुजरात जजेज नॉट ट्रांसफर्ड, सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव्स ऑफ सेंटर्स सेलेक्टिव नोटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेज ट्रांसफर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है कि 4 जजों का भी तबादला आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सेलेक्टिव नोटिफिकेशन, अपने पसंद के जजों की नियुक्ति तबादले वाली स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की क्लास लगाई। उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी हरकत बंद कर देंगे। मोदी सरकार रुकने वाली है क्या? जरा इस संबंध में ट्वीट भी देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे November 20 क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर इट्स डिले इन नोटिफाइंग द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन जज, most of them from the Gujarat High Court, even as it cleared the collegium's recommendation to transfer judges from other high courts। यानी कि हर जगह से क्लियरेंस देकर जब कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश मोदी सरकार के पास भेजी तो ये बाकी जजों का तबादला तो करने लगे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के जजों की फाइल लेकर बैठ गए कि आप रहिए आराम से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का है, आप उनमें दखलंदाजी कर रहे हैं। क्या ये उचित है? अब देखिए, ऐसे मामले पर दैनिक भास्कर ने इसमें रिपोर्ट भी प्रकाशित की है और क्या कमेंट किया गया है। यहां लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद, पिक एंड चूज की नीति ठीक नहीं है। यह अच्छे संकेत नहीं है, यह देश में गलत संदेश देता है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जजों की नियुक्ति और तबादले भी सरकार अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक कर रही है। हमने इसके लिए सरकार को पहले भी आगाह किया है। जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राहुल गांधी की सजा रोकने वाले जज का हमें तबादला करना चाहिए। उनके साथ ही साथ उन्होंने कुछ और जजों के नामों की सिफारिश की, लेकिन राहुल गांधी केस वाले जज का तबादला कितना उचित था, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर गंभीर टिप्पणी की थी और कहा था कि मैं देख रहा हूं कि गुजरात हाई कोर्ट से आ रहे फैसले हमें खटक रहे हैं, चुभ रहे हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है। उन्होंने जो जस्टिस हेमंत प्रक्षक है उनको लेकर कहा था कि हमारे माननीय जज साहब ने सैकड़ों पन्ने इस बात को लेकर खर्च कर दिए कि राहुल गांधी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको टिप्पणी करनी चाहिए, कहां परहेज करना चाहिए, लेकिन एक लाइन भी उन्होंने यह नहीं लिखा कि उन्हें अधिकतम सजा देना कहां तक उचित था, किस कारण से उन्हें अधिकतम सजा दी गई। मानहानि केस में वो पहले व्यक्ति बने जिन्हें अधिकतम सजा देकर उनकी सांसदी छीन ली गई थी। ऐसी टिप्पणी हुई थी, लेकिन देखिए जब उनके तबादले की बात आई तो यह फाइल लेकर साहब बैठ गए कि जो तबादले की सिफारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा, वो अगस्त महीने में की गई थी। अब नवंबर बीतने को है, लेकिन उनकी फाइल पर कुंडली मारे मोदी सरकार बैठी रही और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा भी फूटा है। हम इस मामले में जजों की कुछ गंभीर टिप्पणी बता रहे हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एनडीटीवी ने लिखा है कि उच्च न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हुई सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में हो रही देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अच्छे संकेत नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जजों की नियुक्ति और तबादले भी सरकार अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक कर रही है। हमने इसके लिए सरकार को पहले भी आगाह किया है। अभी भी इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और गुजरात हाईकोर्ट में जजों के तबादले की सिफारिश वाली फाइल सरकार ने लटका रखी है। गुजरात हाईकोर्ट में तो 4 जजों के तबादले लंबित हैं, इन पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अगली टिप्पणी देखिए, कहा गया कि जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि पिछली बार हमने जो नाम दोहराए थे उनमें से 8 नाम अब तक लंबित हैं। हमें पता है वो नाम क्यों लटकाए गए हैं, हमें सरकार की चिंता भी मालूम है। आधे से ज्यादा नाम सरकार ने क्लियर नहीं किए। हमारी जानकारी के अनुसार आपने 5 लोगों के लिए तबादला आदेश जारी किए, लेकिन 6 अन्य के लिए नहीं। उनमें से 4 गुजरात से हैं। यह अच्छा संकेत नहीं भेजता है। यह चयनात्मक स्थानांतरण ना करें। इतनी गंभीर टिप्पणी हुई है, लेकिन मोदी सरकार अपने आप को इतना बड़ा राजा बादशाह समझती है कि मजाल क्या है कि वो कॉलेजियम की बातों की इज्जत कर ले। कि मोदी सरकार के इसी रवैये के खिलाफ धाकड़ वकील दुष्यंत दवे ने भी कहा कि अब इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए केस बनाइए, क्योंकि ये प्रावधान तो है
इस शक्तियों के प्रयोग करने की जरूरत आ पड़ी। तो देखा आपने, अब यहां से मोदी सरकार के ऐसे रवैये पर आपकी राय क्या हो सकती है, जरूर आप हमें लिखिएगा, बताइएगा। लेकिन यहां पर स्थिति साफ हो गई है कि राज्यपाल मोदी सरकार के कंट्रोल से चल रही है। यहां पर आप देखेंगे कि जुडिशरी में हाईकोर्ट के जजों पर हुक्म का इक्का सरकार चलाने लगी है। उनके भविष्य के फैसले वो खुद तय कर रही है, कहां क्या करना है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब आर पार का मूड अपनाया है और मोदी सरकार के चयनात्मक रवैये पर उनकी अधिसूचना को एकदम से नामंजूर कर दिया है। उम्मीद बनाए रखिए, जुडिशरी अगर अपना ताकत दिखाएगी तो मोदी सत्ता को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।